have studied about the quantum numbers, different quantum numbers, and we have discussed these quantum numbers, principal quantum number, azimuthal quantum number, right, magnetic quantum number and spin quantum number. Okay, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, जिससे आपको क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने आते हैं अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको एटम में दिया है, और सेट ऑफ क्वांटम नंबर आल्सो यू कैन फाइंड. ओके, फॉर दैट इलेक्ट्रॉन यू कैन कैलकुलेट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर. ओके, तो वो कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटम नंबर्स एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द क्वांटम नंबर्स, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर. ठीक है, तो चलिए उसके पहले मैं एक टेबल देता हूं आपको दोस्तों. वो टेबल आपको बहुत ही यूजफुल है. नाउ नोट डाउन दिस टेबल. ओके, सो मेक कॉलम्स, टेक शेल जो होते हैं हमें पता है KLM, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, that is what, small n, total number of orbitals in a shell, total number of orbitals in shell. Third column, first column is of shell, second is principal quantum number, third total number of orbitals in a shell, total number of shells, subshells, total number of subshells in a shell, that is fourth column. Then azimuthal quantum number, azimuthal quantum number shortly लिखता हूं मैं, that is small l, azimuthal quantum number. Then number of orbitals in a subshell, number of orbitals in a subshell. Make these columns, then we will see. Okay, shell, different shells we take and we will calculate those different values. Now first take K shell. We know for K shell what is the value of small n, that is principal quantum number, it is 1. When n is equal to 1, it is K shell. Then take the number of orbitals in a shell. ये कैलकुलेट करते हैं हम बाय फार्मूला n स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर का क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 1. ठीक है. देन टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, फर्स्ट शेल में सबशेल कितने, 1, सेकंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है. एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0. ऑर्बिटल्स पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल कैसे निकालते हैं हम, m की वैल्यू है ये 2l प्लस 1, सो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल. और वो कौन सा होता है, 1s, राइट. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल इज 1. ठीक है. अब ये K शेल का हो गया दोस्तों. इन फर्स्ट शेल, नाउ सी, इन फर्स्ट शेल that is principal quantum number value is 1 for K shell. Number of orbitals 1 square, that is 1. फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1. सबशेल कितने होते हैं, 1. और n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू हमें पता है n-1 होती है. फॉर्मूला क्या है l का, n-1. तो l इज इक्वल टू 0. सो 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल. वो कौन सा होता है, 1s. 1s, l की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है दोस्तों, s, राइट. व्हेन l इज इक्वल टू 0, which सबशेल इज देयर. और l की वैल्यू भी याद रखो, अगर l की वैल्यू 0 है तो सबशेल कौन सा होता है, अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबशेल, 1 है तो p सबशेल, 2 है तो d सबशेल एंड 3 है तो f सबशेल.
नोट ऑन दिस आल्सो, ओके। L इज इक्वल टू 0 है और एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक ही सबशेल है, वो है 1s, ठीक है। अब सेकंड शेल लेते हैं हम L। L means n is equal to 2, okay। Now make the square of 2, you will get what? 4. So number of orbitals in second shell are 4. Now total number of subshells in a shell, हमें पता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है? सेकंड शेल है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ सबशेल्स in a shell is equal to principal quantum number. For second shell, what is the principal quantum number? 2. So the number of possible subshells are 2. What is the value of L? Now note down these points. तो दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, वो कौन कौन सी होती है? L is equal to 0 और L is equal to 1। दो पॉसिबल वैल्यूज, परमिसिबल वैल्यूज n-1। देखो L is equal to n-1 लेते हैं हम। n-1 means 2 minus 1, that is 1। up to 1 you can take two values 0, 1, okay। तो अब ये जो हमने देखा कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें पॉसिबल है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। L की वैल्यू पहले 0 रखो, 2 into 0 plus 1 is equal to 1 and 2 into 1 plus 1 that is equal to 3। So 1 plus 3 means how many orbitals? 4 orbitals possible। 1s कौन कौन से होते हैं? देखो 1s और L is equal to 1 यानी p सबशेल है, और p सबशेल में हमने देखा था कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है? px, py, pz। So 2p 2s एक सॉरी यहाँ पे 1s नहीं 2s लेना है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2s s है, L की वैल्यू 0 है तो s सबशेल है, L की वैल्यू 0 है तो s सबशेल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है हमारा? 2। सो 2s एंड 2p, मगर कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 2px 2py 2pz। तो ये 4 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है दोस्तों सेकंड शेल में, ठीक है। और सबशेल कौन कौन से पॉसिबल है? 2s और 2p दो पॉसिबल है, यहाँ पे 1s सबशेल पॉसिबल है। सो दिस इज अबाउट L शेल, ठीक है। नोट ऑन दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। देखो हमने दो शेल देखे। फर्स्ट शेल में दैट इज K शेल। K शेल मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने दिया n²। 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिलता है, तो ऑर्बिटल्स एक ही पॉसिबल है, वो है 1s। वो कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स एक ही होता है, राइट। एक शेल है तो एक ही सबशेल है उसमें, दो सेकंड शेल है तो 2 सबशेल है, थर्ड शेल है तो 3 सबशेल है, ठीक है। अब हम एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं। L is equal to n-1, यहाँ पे 1 - 1 0 होता है, L की वैल्यू 0 है, मतलब है सबशेल s, तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है? एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, 1 और 1s, ठीक है। सेकंड शेल लिया, सेकंड शेल में क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। एजिमुथल क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं n-1, 2 - 1 बोले तो 1, राइट, इट मींस 1। सो अप टू 1 यू कैन टेक 2 वैल्यूज फॉर सेकंड शेल। फॉर फर्स्ट शेल यू कैन टेक L वैल्यू 1 दैट इज 0। एक वैल्यू ले सकते हैं, वो वैल्यू कौन सी है? 0, ठीक है। और L की वैल्यू सेकंड शेल में 2 - 1 यानी अप टू 1 यू कैन टेक 2 वैल्यूज 0, 1 सेकंड शेल में। थर्ड शेल में 3 वैल्यूज ले सकते हैं L की, ठीक है। तो हम देखेंगे थर्ड शेल में। फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फर्स्ट शेल में 1 है, 1s, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला m is equal to 2l plus 1, ठीक है। तो ये हमने निकाला 1s। अब सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स कौन से पॉसिबल है वो हम कैसे निकालते हैं? 2l plus 1। तो l की परमिसिबल वैल्यू 0, 1 है, पहले l is equal to 0 रखा मैंने तो एक ऑर्बिटल आता है, और l is equal to 1 रखा तो 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। 1 plus 3 means 4 ऑर्बिटल्स आते हैं। अगर 0 है तो 2s ऑर्बिटल आएगा,
और L इज इक्वल टू 1 है तो 2p सबशेल है, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर। दिस इज अबाउट द सेकंड शेल। नाउ विल टेक द थर्ड शेल, दैट इज विच शेल? m शेल। m के लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं m की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। फॉर m नाउ वी विल कैलकुलेट number of possible subshells, number of orbitals and which are those orbitals, ठीक है। For m I am calculating here. Now for m what is the value of principal quantum number? m के लिए principal quantum number क्या होगा? 3. So 3 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है? 9. सबशेल्स कितने आते हैं दोस्तों? In third shell how many subshells are there? 3 subshells are there. कौन कौन से होते हैं वो? 3s, 3p, 3d, याद रखो ये 3s, 3p, 3d। अब देखो 3s का एक ही ऑर्बिटल होता है सबशेल में, 3p के 3 पॉसिबल है, 3px, 3py, 3pz, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, और 3d के 5 है, 1, 3, 5, ठीक है। सो l की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है? 0, 1 एंड 2। s के लिए l की वैल्यू क्या है? l इज इक्वल टू परमिसिबल वैल्यू, देखो l इज इक्वल टू n माइनस 1, ये फार्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू है 3, 3 माइनस 1 मीन्स 2, 3 माइनस 1 मीन्स 2, सो यू कैन टेक द वैल्यू 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2, अप टू 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज अप टू 2 यू कैन टेक, 0, 1, 2, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट अगर करूं तो 2 इंटू 0 प्लस 1, एक ऑर्बिटल वो 1s, ठीक है। l इज इक्वल टू 1 अगर लिया मैंने तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 ऑर्बिटल्स, वो px, py, pz। s के लिए एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। p मींस l इज इक्वल टू 1, देन p सबशेल, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? 3 ऑर्बिटल, px, py, pz। और d सबशेल के लिए अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 ऑर्बिटल्स, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं मैं लिख के देता हूं, ओके। यहाँ पे लिख के लो कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है। देखो एक तो है 3s, देन p के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? 3px, 3py और 3pz, ठीक है। और 5 ऑर्बिटल d के 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx square minus y square and 3dz square. Note down these points. So these are the possible orbitals in third shell, ठीक है। So 9 orbitals are possible in the third shell. So this column is very very important, friends. After that also we will take one more column, okay. By this you can calculate the number of subshells and orbitals in a particular shell, ठीक है। So इससे आप number of orbitals निकाल सकते हैं, number of possible subshells निकाल सकते हैं in that particular shell, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। After that we will take the problems, some problems. This you can remember this table and you can calculate the set of quantum numbers also, okay. तो मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा कुछ, उससे आपको डिटरमाइन करने हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स या पॉसिबल, वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं, वी कैन चेक आउट, ओके। वी कैन चेक द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इज इट पॉसिबल और नॉट, वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो चलिए
आपको ये कॉलम समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ इस कॉलम के बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देंगे। नाउ टेक प्रॉब्लम ऑन दिस क्वांटम नंबर। टेक फर्स्ट प्रॉब्लम। Which of the following set of quantum number is permissible? Not permissible. Which of the following set of quantum number is not permissible and why? Is not permissible and why? आपको रीजन के साथ बताना है। Which of the following set of quantum number is not permissible and why? आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं। राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। n is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to 0, s is equal to plus half, ठीक है। s is equal to plus half। देखो, you can calculate the set of quantum number if you know the formulas. n means principal quantum number, you know this is principal quantum number, ठीक है। l की वैल्यू क्या आती है? n-1। m की वैल्यू क्या आती है? 2l plus 1। so this formula you must know, ठीक है। अब देखो, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है। So this set of quantum number is not correct because it is not permissible, because L should have the value less than n by 1, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू 1 तक आएगी, ठीक है, 0,1, okay। But here what is the value of L? 2, so it is not permissible, ठीक है। So you can write here, write down the point. The set of quantum number is not permissible. Set of quantum number, solution, set of quantum number is not permissible, as value of L is equal to n, as value of L is equal to n, hence the set of quantum number is not permissible. Note down this point, ठीक है। So this quantum number set of quantum number is not possible or permissible because value of L is equal to value of n and it is not possible. If the value of n is equal to 3, so what is the value of L? L is equal to 3 minus 1. Up to 2 you can take 3 values, 0, 1, 2. But here also n is equal to 2 and L is equal to 2. So this set of quantum number is ruled out, okay. So take the solution also. Now take the second set of quantum number. Take another. Suppose अगर मेरे पास है n is equal to 3, L is equal to 1, m is equal to 0 and s is equal to minus half. Is it permissible or not? You can calculate. अब देखो n की वैल्यू 3 है, so 3 से कम, 3 minus 1 means 2. Up to 2 you can take 0, 1, 2. It is permissible. L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आ सकती है? देखो, हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। When n is equal to 3, what is the value of L? L is equal to n minus 1, that is 3 minus 1, 2. Permissible values are 0, 1, 2. तो आप 0, 1, 2 3 वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, सो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। अगर 1 लिया मैंने, L की वैल्यू 1 ली,
अगर n की वैल्यू 3 ली और l की वैल्यू यहां से 1 ली, तो 1 अगर पुट किया तो m की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट इज m? अगर यहां पे इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम में 1 दिया है तो m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, 3 वैल्यूज दे सकते हो और m की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हो। m की वैल्यू, अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो m का फार्मूला है 2l + 1। 3 वैल्यूज के लिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर यहाँ पे मुझे l = 1 दिया है तो m की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती है? देखो 2 × 1 + 1, हाउ मेनी वैल्यूज? 2 × 1 + 1, दैट इज हाउ मेनी वैल्यूज? 3 वैल्यूज। ओके, 3 वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है 3 वैल्यूज? देखो यहाँ पे ट्रिक, l की वैल्यू जो ली है, l की वैल्यू 1 ली है, सो 1 मींस 0 + 1 - 1, आपको 3 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी वैल्यूज? 0 + 1 एंड -1। सो इन 3 वैल्यूज m की वैल्यू 0 भी आ सकती है, राइट? अगर l = 1 लिया तो 3 वैल्यूज पॉसिबल, परमिसिबल, 0 + 1 एंड -1, तो 0 तो आया यहाँ पे, ठीक है। सो आ गया, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, px, py एंड pz, px, py एंड pz। और s = -12 है, -12 यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो p और p सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हम प्लेस कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की स्पिन -12, राइट? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक की +12, दूसरे की -12, तो -12 इसमें स्पिन पॉसिबल है। सो दिस क्वांटम नंबर सेट इज परमिसिबल। ओके, दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिसिबल और पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज परमिसिबल, राइट डाउन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज व्हाट? इट इज परमिसिबल। Set of quantum number is permissible. Note down this point. ठीक है, so you can calculate the set of quantum number whether it is permissible or not on the basis of given set. अगर आपको set of quantum number दिया है और वो possible है या permissible है या नहीं, आप चेक कर सकते हो। The condition is that you must know the formulas. What is the value of n? n is principal quantum number, एक पॉइंट हो गया। दूसरा l = n-1, n-1 आप वैल्यू ले सकते हो और m की वैल्यू 2l + 1, ठीक है। तो आप डिफरेंट शेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे you can calculate for different shells also, subshells also, for shell, subshell, ओके। तो हम सब शेल के लिए लेंगे और कौन कौन सी पॉसिबल परमिसिबल वैल्यूज है वो भी हम लेंगे, ठीक है। और एक सेट देता हूं, देखो, यू हैव टू चेक वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट, ठीक है। तो n की वैल्यू जो दी है उससे कम l की वैल्यू चाहिए, अगर नहीं है तो वो सेट क्या है? इट इज नॉट परमिसिबल। समझो, आप यहां पे सेट दिया है आपको, थर्ड सेट, टेक द थर्ड सेट, यू कैन चेक इट आउट। मैं कुछ भी लेता हूं, देखो, n = 3, l = 2, m = 3 and s = +12. Is it possible? Now you can check. If n = 3, what is the value of l? This is a, n = 3, ठीक है। तो मैं b कैलकुलेशन करता हूं, l = n-1, n-1, तो 3 - 1 means 2. So you can take 3 values, 0, 1, sorry, up to 2. You can take the values 3, 0, 1, 2. आप सेपरेटली आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये दो कैलकुलेशन लिख के लो। If n = 3, what is the value of l? It is 2. Means up to 2 you can take 3 values for third shell, 0, 1, 2, ठीक है। अब 0, 1, 2 अगर लिए तो हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, l की वैल्यू हमें 0 लेनी है, अगर 0 है तो कौन सा सबशेल है? s, अगर 1 लिया तो p, अगर 2 लिया तो d, तो spd थर्ड शेल में 3 सबशेल पॉसिबल है, 3s, 3p, 3d। अब उसमें हमें कैलकुलेट करने हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फार्मूला m = 2l + 1, तो हम उसकी क्वांटिटीज निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अब m की कैलकुलेशन लिखता हूं,
L की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, so कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो मैं m की वैल्यू निकालता हूं फॉर l इज इक्वल टू 0। तो हमें 3 वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, 0 1 2। तो अगर m की वैल्यू मैंने 0 ली, यहाँ पे l की वैल्यू 0 ली, तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1, सो 1। दूसरा लेता हूं मैं 1 वैल्यू लेता हूं, कौन कौन सी पॉसिबल है 0 1 2। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3। और m की तीसरी लेता हूं वैल्यू में, कौन सी लेता हूं 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 9। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है 3s। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 वैल्यू कौन सी पॉसिबल है 0। तो ऑर्बिटल आएगा अपना 3s। 3s क्योंकि इसका कारण क्या है, l की वैल्यू 0 है, तो 0 अगर है तो 3s सबशेल पॉसिबल है, उसमें 3s ऑर्बिटल पॉसिबल। 3s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 3s। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है दोस्तों, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है s। p सबशेल में px py pz ये ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो यहाँ पे 3s एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। और m की 3 वैल्यूज कौन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे 0 प्लस 1 और माइनस 1। l की वैल्यू 1 ली हमने अगर, तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है प्लस 1 माइनस 1 और 0। l की वैल्यू अगर 2 ली, तो कौन कौन सी पॉसिबल है प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। तो देखो यहाँ पे अगर 3 सेट देखे हमने, तो एक है 0, एक है प्लस 1 माइनस 1 और 0 और प्लस 2 माइनस 2 तक। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 तक कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई क्या, नहीं। तो ये भी सेट रूल आउट हो सकता है क्योंकि m की वैल्यू 3 नहीं आई हमारा, यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 तक पॉसिबल है, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 1 0 माइनस 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू, 3 वैल्यूज और 5 वैल्यूज। एक वैल्यू कौन सी 0, उसका 3s ऑर्बिटल। 3 वैल्यूज प्लस 1 0 माइनस 1 3p, 3p में 3px 3py और 3pz। और 3d में कौन कौन से पॉसिबल है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं 3dxy 3dyz और 3dxz 3dx² माइनस y² और 3dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है d के लिए। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे हमने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ l। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स दोस्तों, they are dependent on each other. If you know the value of n, you can calculate the value of l, possible permissible values of l, and on the basis of values of l you can calculate the value of m, permissible values of m। ठीक है, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू 3 नहीं आई, आपने 0 आई, प्लस 1 माइनस 1 आई, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 भी आई। ठीक है, तो ये परमिसिबल वैल्यूज है, 3 परमिसिबल वैल्यू नहीं है m की। ठीक है, सो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस। Okay, so we have seen the set of quantum number whether it is permissible or not। ठीक है, ये परमिसिबल है या नहीं हमने चेक आउट किया, और ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्वांटम नंबर वी हैव कैलकुलेटेड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेकंड क्वांटम नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्वांटम नंबर वी हैव कैलकुलेटेड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड क्वांटम नंबर,
और फोर्थ क्वांटम नंबर दो आपको प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस हाफ आया या माइनस हाफ, दोनों भी परमिसिबल है, क्योंकि स्पिन तो इलेक्ट्रॉन की एक तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ। तो हमें सिर्फ पहले 3 क्वांटम नंबर चेकआउट करने हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, सो यू कैन चेक आउट वेदर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिसिबल और नॉट। ठीक है, ओके।